साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम रीड लेवल फर्स्ट का भाषा फर्स्ट का जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट ऑथेंटिकेट आंसर के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन का पहला क्वेश्चन यानी 31 जो 31वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा इन सभी ऑप्शन में से सी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक प्रणाली इसका सही और सूटेबल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जॉन ड्यूई और किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट पद्धति है प्रतिपादित की। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं होती है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उनके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन स्टीवेंसन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। तो यहाँ पर जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो एक साधन है, साध्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से पहला रेडियो जो कि श्रव्य सामग्री है, श्याम पर दृश्य सामग्री, पोस्टर भी दृश्य सामग्री है, जबकि बी ऑप्शन अभिनय श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, समाज के जिस सामाजिक पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। तो यहाँ पर ऐसा जो कंडीशन लागू होती है वह सी क्रमधारय समास में होती है। सी ऑप्शन इसका सही और सूटेबल आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा आदमी साहस की धनी थी वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। यहाँ पर जो साहस शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है, इससे पहले वाला शब्द आदमी ही यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ इसके संदर्भ में डी ऑप्शन संभवतः सही आंसर होगा, लेकिन प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यही उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो यह कथन फ्रोबेल महोदय का है। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा या फिर फंडामेंटल एजुकेशन का जो प्रमुख सिद्धांत है तो ये बेसिक शिक्षा है, यहाँ पर बुनियादी शिक्षा है, यह मातृभाषा पर आधारित थी। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। उपयुक्त पैसेज को केयरफुली पढ़ने के बाद आपको नीचे दी गई प्रश्नों का ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यानी 41वां जो प्रश्न है, देश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ उपयुक्त 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन राष्ट्र इसका सही आंसर रहेगा। देश का जो पर्यायवाची है वह राष्ट्र है। अगला प्रश्न, उत्तम का विलोम शब्द है। तो यहाँ उत्तम का जो विलोम शब्द है वह है अधम। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अपने हित के लिए किया गया कार्य उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह है स्वार्थ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन वी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार पहला ऑप्शन अवयवी भाव इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें अवयवी भाव समासी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। तो उपयुक्त 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन आशु भाषण इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, रेडियो अधिगम सामग्री है। तो रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, यानी सी ऑप्शन श्रव्य अधिगम सामग्री इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो यहाँ ज्ञान देना एक ज्ञानात्मक उद्देश्य हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षक श्याम पाठ कॉपी या फिर अक्षरों को लिख देता है और छात्र को कहता है कि इन अक्षरों को देख करके स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाए। तो यह विधि कौन सी है। तो यह विधि बी ऑप्शन अनुकरण विधि है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति आदि किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प चूज करना है। अकल मर गई नहीं होता है, ये भी गलत है। दम फूलने लगता है, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो नाक झुक गई, नाक झुकती नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाल पीले हो रहे हैं तो यह इसके संदर्भ में एक सही मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वाक्य के अंग होते हैं। तो यहाँ वाक्य के मुख्य अंग उद्देश्य और विधेय दो ही होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है। डी ऑप्शन, केवल दूसरों को सलाह देना
लेकिन स्वयं उसे व्यवहार में न लाना इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पर, धन, उपकार, बी ऑप्शन गुण संधि इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता है, उक्त वाक्य है। इस संदर्भ में यहाँ मिश्र वाक्य बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, आपका जीवन सुख में हो, तो यानी सुख में आपको ब्लेस दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ऐसे में यह इच्छावाचक वाक्य बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको नीचे दी गई प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। अगला प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का विदुषी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, यहाँ बी ऑप्शन पुस्तक, पुस्तकें, इन 4 विकल्प में से बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उद्यत शब्द का सही अर्थ है, उद्यत शब्द का सही अर्थ होता है वो होता है रेडी यानी तैयार, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं यानी तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वाक्य कौन से काल का? 4 ऑप्शंस में से चौथा ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पेपर सॉल्यूशन में काफी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।